वेलकम टू अ माइल विद अस। मैं अभी हूँ दिल्ली में और मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ दिल्ली में एक ऐसा सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव विच इज़ गोइंग टू बी अ ब्लेसिंग फॉर ऑल द साइक्लिस्ट एंड पीपल हु लाइक टू वॉक। तो मैं अभी हूँ दिल्ली के द्वारका में और ये एक डीडीए का नया कॉन्सेप्ट है जहाँ पे साइकिलिंग और वॉकिंग पाथ जो है पैरेलल चलते हैं। आई एम एट सेक्टर 3 द्वारका राइट नाउ। तो सेक्टर 3 द्वारका से ये शुरू होता है और जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ ये है साइकिलिंग पाथ। और यहाँ पे जो साइड में नज़र आ रही है ये एक नाला है, सपोजिटली नाला है, लेकिन ये जो पानी है वो गंदा नहीं है क्योंकि ये ट्रीटेड वाटर है। इसके पानी को ट्रीट कर दिया है तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि स्मेल आ रही है या बहुत ज़्यादा गंदगी है। उसके अलावा इस नाले के पीछे जो नज़र आ रहा है वो है वॉकिंग पाथ, जो वहाँ पे लोग पैदल चलते हैं। और अभी यहाँ पे लग रहा होगा कि बहुत छोटा सा है, भीड़ा सा है, बट दिस इज़ गोइंग टू गेट मच बेटर। जैसे जैसे इस पर हम लोग आगे जाएंगे तो आपको दिखाऊंगा यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो इस पूरे पाथ को मैं अपनी साइकिल पे कवर करूँगा। मेरे पास जो साइकिल है वो है फायरफॉक्स की स्ट्रीट, जो कि एक एंट्री लेवल साइकिल है। फायरफॉक्स की सिंगल स्पीड साइकिल है, लेकिन जो टेरेन है ये भी फ्लैट है, तो वी डोंट रियली नीड गियर्स फॉर इट। तो शुरू करते हैं अपनी राइड। यहाँ से शुरू करके सेक्टर 3 से मैं वहाँ तक जाऊँगा जहाँ तक ये पूरा जो वॉकवे है ये जाता है। इनफैक्ट ये सेक्टर 16 तक जाता है द्वारका के, तो इट्स प्रीटी लॉन्ग। और रास्ते में क्या क्या फैसिलिटीज़ है वो तो हम लोग कवर करेंगे ही। और देखेंगे कि जहाँ पे रास्ते में रोड्स आती हैं, जहाँ पे मतलब क्योंकि इतना लंबा अगर ये रास्ता है तो कहीं ना कहीं तो बीच में रोड्स आएंगी, तो उसको कैसे पार किया जाए। तो चलते हैं आगे और एक्सप्लोर करते हैं इस नए पाथ को। तो मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं नोट करता हूँ कि कितना किलोमीटर का ये टोटल रहेगा और अगर साइकिल पे जाते हैं तो कितना समय लगता है इसको साइकिल पे कंप्लीट करने के लिए। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि ये जो नाला कह लो या इसको कैनाल कह लो, क्योंकि दिस इज़ नाला टर्न इनटू कैनाल, तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। हमारी दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे नाले हैं जो आगे जाके नदी में मिलते हैं, यमुना नदी को गंदा करते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ दोज नालाज। और जो सामने मुझे नज़र आ रहा है वो है द्वारका का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से इफ़ यू कैन सी यहाँ पे पानी जो है वो ट्रीट होकर यहाँ पे आ रहा है। तो इट्स नॉट रियली डर्टी वाटर, मतलब थोड़ा सा हल्का सा जैसे ब्लैकिश टाइप का नज़र आ रहा है, बट इट्स नॉट डर्टी। यहाँ पे कोई ऐसी स्मेल आ रही है पानी में से, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी के साथ साथ जो है ये रास्ता आगे जा रहा है। तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा आगे आते ही देखिए ये वॉकवे जो है ये कितना सुंदर हो जाता है। ये जो जो पिंक वाली जो लाइन नज़र आ रही है ये एक्चुअली साइकिल लेन है। और जहाँ पे मैं अभी खड़ा हुआ हूँ जो यहाँ जहाँ जो ये इस तरीके से ब्रिक्स लेड हैं, तो ये वॉकिंग पाथ है। और वॉकिंग पाथ के साथ में यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे उगाए हुए हैं। यू कैन सी यहाँ पे पतले पतले पाइप्स हैं। तो ये जो पाइप्स हैं ये एक इरिगेशन सिस्टम है। मतलब कि यहाँ पे कैसे इनको पानी दें, वहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी निकलता रहता है और ये इरीगेट होते रहते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी, सामने कुछ यूनिक सा एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। ये जो यूनिक सा स्ट्रक्चर है ये असल में सोलर ट्रीज़ हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सोलर ट्रीज़। तो सोलर ट्रीज़ का क्या काम है, असल में इनके ऊपर जो पत्तों की जगह सोलर पैनल्स लगे हुए हैं जो कि सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। और मुझे लगता है कि उस इलेक्ट्रिसिटी से यहीं पे इसको पावर करने में काम आता होगा इस पूरे एरिया को। इनफैक्ट द टाइमिंग्स ऑफ दिस पार्क आर सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। तो बहुत ही लंबा समय है जब हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ पे आके घूम सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक इस वॉकवे का और अच्छा फीचर क्या है कि यहाँ पे बहुत थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद पब्लिक वॉशरूम्स हैं। तो सामने नज़र आ रहा है मुझे एक वॉशरूम नज़र आ रहा है, तो काफ़ी साफ़ सुथरा है, मैंने अभी जाके देखा भी था। और उसके अलावा यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए पार्क भी बनाए हुए हैं। तो अगर सामने देख सकते हैं तो कुछ स्विंग्स नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे बच्चे खेल भी रहे हैं। तो दीज आर द फैसिलिटीज़ विच मेक दीज प्लेसेस वाइब्रेंट। नहीं तो अगर सिर्फ बाइक साइकिल चलाने और पैदल चलने के लिए इसको रखेंगे तो सब लोग यहाँ पे आके एंजॉय नहीं कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पे बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ है और वॉशरूम भी है, तो काफ़ी लंबा समय भी यहाँ पे बिता सकते हैं। और अगर कुछ नहीं भी करना चाहते तो यहाँ पे बीच बीच में जहाँ पे भी स्पेस मिलता है तो इस तरीके से कुछ पार्क्स भी हैं जहाँ पे बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं। अभी वीकेंड है और उसके बावजूद देख सकते हैं कि ये कितना खाली है। उसके कारण ये है कि अभी नया बना है और बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है। आसपास जो घर हैं उन लोगों को तो पता होगा कि देयर समथिंग लाइक दिस व्हिच एग्जिस्ट इन द्वारका दिल्ली।
लेकिन बहुत सारे लोगों को जो साइकिलिस्ट हैं, एंथुजियास्ट हैं, उनको भी शायद नहीं पता है, नहीं तो थोड़ी बहुत भीड़ तो यहाँ पे दिखनी चाहिए थी। उसके अलावा अ लॉट ऑफ इट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ रेस्ट रूम तो देखो सारे फंक्शनल हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे सामने लिखा है फूड कोर्ट एंड योगा पवेलियन। मुझे फूड कोर्ट अभी एक भी फंक्शन नहीं नज़र आया। इनफैक्ट ज़्यादातर जो फूड कोर्ट है वो बन के तैयार है। फॉर एग्जाम्पल सामने ये जो देख सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है गोल वाला, वो फूड कोर्ट है और उसके साथ में बन रहा है योगा पवेलियन। तो कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। उसके जब हो जाएंगी तो आई थिंक दिस प्लेस इज गोइंग टू बी इवन मोर वाइब्रेंट। तो बैठने की बात करें तो यहाँ पे बेंचेस भी बहुत सारे हैं और डस्टबिन्स भी हैं। अच्छी बात यह है कि देयर आर लॉट ऑफ डस्टबिन्स है। तो हालांकि अभी जो फूड कोर्ट्स हैं वो चालू नहीं हुए हैं, लेकिन डस्टबिन्स जो हैं वो एडवांस में ही लग गए हैं। तो इस वॉकवे पे अगर चलते हैं तो ये जो नाला है या कैनाल है, ये तो साथ साथ चलता ही है और साथ में कुछ पार्क्स भी आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चलते चलते सेक्टर 13 में पहुँच गया हूँ और यहाँ पे मुझे एक पार्क साथ में नज़र आया और पीछे भी मुझे एक पार्क साथ में नज़र आया था, जो कि इस वॉकवे के साथ साथ चलता है। तो अगर पार्क में जाके एक्सरसाइज वगैरह करना चाहते हैं या वहाँ पे जाके घूमना चाहते हैं तो वो भी एक ऑप्शन है। बीच बीच में काफ़ी सारे पार्क्स आते हैं यहाँ पे रास्ते में। तो एक चीज़ जो हमने कवर नहीं की थी वो ये है कि ये जो वॉकवे है, ये रोड, यहाँ से रोड कैसे क्रॉस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक गेट बना हुआ है और उसके बाद यहाँ पे एक रोड आ जाती है और फिर लुक एट दिस रोड। तो यहाँ पे बनाया हुआ है अच्छे से क्रॉस करने के लिए, जहाँ पे एक तरफ देयर आर ह्यूमंस, इसका मतलब टू वॉक, और एक तरफ यहाँ पे साइकिल्स बनी हुई है फॉर साइकिलिंग। एंड इफ यू कैन सी एट द अदर एंड ऑफ दिस क्रॉसिंग, वहाँ पे ये वॉकवे जो है ये दोबारा से रिज्यूम हो जाता है। तो इस तरीके से जो सड़क है कई बार बीच बीच में पार करनी पड़ती है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और द्वारका सेक्टर 16 की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे और भी ज़्यादा सन्नाटा होने लग जाता है इस पूरे वॉकवे में। तो कारण ये है कि यहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ी सी कम है द्वारका के इस इलाके के अंदर। और अभी मैं पहुँच गया हूँ ओपन एयर थिएटर। सामने है ओपन एयर थिएटर यहाँ पे बना हुआ है, लेट्स गो एंड चेक इट आउट। तो ये ओपन एयर थिएटर है जो कि अभी खाली पड़ा हुआ है, एज यू कैन सी, बट दिस इज़ फॉर पब्लिक यूज़। यहाँ पे कोई भी आके अगर कोई ड्रामेटिक्स में इंटरेस्टेड है या म्यूज़िक में या डांस में इंटरेस्टेड है तो उसको यूज़ कर सकता है। और सामने नज़र आ रहे हैं बच्चों के झूले फिर से, और काफ़ी बार ये बीच बीच में आते हैं। देयर लॉट ऑफ प्लेसेस ऑन दिस वॉकवे जहाँ पे इस तरीके से बच्चों के झूले आते हैं बीच में। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वॉकवे यहाँ पे फिर से पब्लिक फैसिलिटीज़, वॉशरूम्स, उसके अलावा बच्चों के झूले आ गए हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक सी जगह है, सामने है मेज़ गार्डन। मेज़ गार्डन मतलब यहाँ पे बच्चे लोग खेल सकते हैं। ये पाइप्स लगाए हुए हैं, उसके ऊपर मिट्टी लगाई हुई है, उसमें छुपम छुपाई खेल सकते हैं और बच्चे अपने जो भी गेम्स हैं, बच्चों के गेम्स होते हैं, वो यहाँ पे खेल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे दोबारा से फूड कोर्ट आ गया है। ये फूड कोर्ट भी अभी चालू नहीं हुआ है, हालांकि ये बन के कम्प्लीट है, बट आई थिंक सम प्रोग्रेस इज़ रिमेनिंग। अभी कुछ ऐसा है कि पूरी तरीके से सारी चीज़ें ऑपरेशनल नहीं हैं। एंड आने से पहले यहाँ पे मैंने नोट किया कि जो पानी है इस कैनाल का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इफ़ यू रिमेंबर जब हम लोगों ने शुरू किया था तो वहाँ पे इतना सारा पानी नहीं था, इतनी बड़ी ये कैनाल नहीं थी, लेकिन तो यहाँ पे तो आके बहुत ज़्यादा ये बड़ी हो गई है। उसका कारण ये है कि बाकी का जो द्वारका है उसका पानी भी यहाँ पे एडअप होता रहता होगा। तो हम आ गए हैं अपने वॉकवे के एंड पे। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये कैनाल जो है आगे जाके नजफगढ़ नाले में मिल जाती है। इनफैक्ट ये जो सामने वॉल नज़र आ रही है ये वाली, यहाँ पे नजफगढ़ नाला, जिसको कि साहिबी नदी भी कहते हैं, ये कभी एक नदी होती थी जिसको बाद में हम लोगों ने नाले में कन्वर्ट कर दिया इंसानों ने। तो उसमें जाके ये मिल जाता है, ये कैनाल आगे जाके। तो बस यहीं तक ये वॉकवे था। तो ये वॉकवे वहीं तक है जहाँ तक ये कैनाल जा रही है। लेकिन यहाँ पे भी एक सरप्राइज़ है, और वो सरप्राइज़ ये है कि यहाँ पे क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है तो काफ़ी सारे ब्रिजेस बनाए हुए हैं। तो
इफ यू कैन सी देयर इज अ सर्कुलर ब्रिज ओवर है जिसके ऊपर मैं चल रहा हूँ। यहाँ पे साइकिल अलाउड नहीं है इस वाले ब्रिज के ऊपर। भैया ने मुझे स्पेसिफिकली गार्ड, देखो यहाँ पे हर सेक्शन पे ना गार्ड बैठा हुआ है, तो गार्ड भैया ने मना किया कि इस ब्रिज के ऊपर साइकिल मत लेके जाना, बिकॉज दिस इज फॉर द पेडेस्ट्रियंस। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ में तो साइकिल पास चल ही रहा है, तो वहाँ पे मैंने अपनी साइकिल को लॉक कर दिया। एंड नाउ आई हैव कम टू एक्सप्लोर दीज ब्रिजेस। तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ सर्कुलर ब्रिजेस बनाए हुए हैं और एक क्रॉस में भी ब्रिज बनाया हुआ है जहाँ पे यहाँ से क्रॉस करके उस तरफ जा सकते हैं। आई एम वॉकिंग ऑन दैट ब्रिज नाउ। So I'm going to end the vlog here on this beautiful bridge, or I'm going to recommend everyone who likes to walk, who likes to cycle, या anyone who likes nature, to be close to nature, यहाँ पे इस वॉकवे को ज़रूर विजिट करें, एक बार यहाँ पे आएँ और हो सके तो पूरा कंप्लीट करें। सेक्टर 3 से सेक्टर 16 या फिर सेक्टर 16 से सेक्टर 3 तक जाएं, पूरा द्वारका में इसको कंप्लीट करें। एंड आई रियली होप कि दिल्ली में जहाँ जहाँ पे नाले हैं उन नालों के पानी को ट्रीट किया जाएगा जैसे कि यहाँ पे किया है, और उसके अराउंड बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए होती, उतनी स्पेस ऑलरेडी अवेलेबल होती है। उसके अराउंड इस तरीके से वॉकवे और साइकिल पाथ्स बनाए जाएंगे। दिस इज गोइंग टू मेक द सिटी ट्रूली सस्टेनेबल, एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू मेक द सिटी मोर पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली एंड साइकिल फ्रेंडली। अभी हम लोगों को पता है कि क्या हालत है पैदल चलने वालों की और साइकिल चलाने वालों की सिटी के अंदर, तो कुछ वो इमेज जो है वो करेक्ट होगी। और अपडेट ये है कि ये जो पूरा वॉकवे जो ये बनाया है ये तकरीबन 4.5 किलोमीटर का है, और साइकिल पे अगर इसको कवर करते हैं तो 15 से 20 मिनट में इसको कवर कर सकते हैं, और पैदल चलेंगे तो ऑफकोर्स गोइंग टू टेक लॉन्गर। 4.5 किलोमीटर है, और आराम से भी चलेंगे तो पौना घंटा और 1 घंटे में इसको कर सकते हैं पैदल चल के कवर। बट लुक हाउ ब्यूटीफुल दिस प्लेस इज, और कितनी एक अच्छी और सस्टेनेबल जगह है जो कि हमारी विसिनिटी में है अवेलेबल दिल्ली के अंदर। तो फुल मार्क्स टू दिस। आई होप दैट DDA implements similar projects across the city and make our city more livable.